हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट और मैं करा रही थी आपको एटम। देखो, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर 9th क्लास की साइंस से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल कम से कम 5 से 7 बार देख लीजिए, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने शायद ये क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 16 जो है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के पीवाईक्यू की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी सारे पीवाईक्यू करा रखे हैं। कंप्यूटर के 1 लाइनियर भी हम करेंगे और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है वो भी करेंगे। हिंदी की भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हरियाणा जीके की बनी हुई है, इंग्लिश के भी टॉपिक्स हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सोडियम परमाणु के आधे मोल का द्रव्यमान है। तो आपको सबसे पहले तो सोडियम परमाणु का वो पता होना चाहिए, ये द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर 11.5 जी ए ऑप्शन, यहाँ पर सोडियम परमाणु का जो परमाणिक भार है, ठीक है, एटॉमिक जो मास है वो 23 ग्राम है, तो आधा मोल कर देंगे, 1/2 कर दीजिए, 11.5 ग्राम आ जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं ये आपको पता होना चाहिए। एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं, KLMN शेल होती है, 2 8 18 16 32, एक सेकेंड रुकिए, 2 8 18 32 ये होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, उसके लिए हमें नेक्स्ट शेल लेनी पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होती है भाई एलिमेंट की, क्योंकि रेडियस बढ़ती चली जाती, रेडियस का मतलब K शेल पूरी होगी, फिर Li, फिर Mi, फिर Ni, ऐसे ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप नहीं भर सकते हो सेल में। यहाँ पे है हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एटम से रिलेटेड भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का प्रयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का आपको पता है, किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है उसका जो उपयोग होता है ये निश्चेतक के लिए होता है, मतलब बेहोश करने के लिए होता है। और क्लोरोफॉर्म सुंघाने से, अगर आपने सीरियल वगैरह या फिल्म वगैरह देखी होंगी, मूवीज़, तो उसमें आपको पता होगा कि क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है वो आदमी। मीथेन क्या होती है? मीथेन होती है ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, ध्यान रखिएगा, एक फर्टिलाइजर है। इसका जो यूज़ होता है ये रेफ्रिजरेंट नाइट्रिक अम्ल बनाने में, क्लोरीन में यूज़ होता है। बहुत से उद्योग हैं जैसे प्लास्टिक पेपर जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें स्विमिंग पूल के जल को साफ करने के लिए भी अमोनिया का यूज़ होता है। ये नाइट्रिक अम्ल बनाने में मदद करता है, मतलब यहाँ पर जो अमोनिया है वो एक तरह का उर्वरक का काम करता है। और मीथेन आपकी ईंधन में प्रयोग होने वाली गैस है। खाने के सोडे का नाम, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं आपको बता दूं, एक होता है धोने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो तो आपका खाने का है, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका धोने का है। तो Na2CO3 10H2O ये धावन सोडा होता है, जबकि बाइकार्बोनेट, बाई से याद रखिएगा खाने के, तो NaHCO3 खाने का सोडा और NaCO3 10H2O ये आपका धावन सोडा, धोने का सोडा। पेरिस प्लास्टर किससे बनता है? जो वो प्लास्टर वगैरह चढ़ा देते हैं ना, हाथ पाँव अगर टूट जाता है तो वो यही है, ये आपका जिप्सम का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। आप जिप्सम के बारे में देखिए, जिप्सम का सबसे पहले फॉर्मूला CaSO4 2H2O, हाइड्रोजन वाटर के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब इसके हाफ जो मॉलिक्यूल हैं ये H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम आपका CaSO4 2H2O है। और उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट चूना जो है वो CaO, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ से देखिए दोबारा। जो हमारा जिप्सम है CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका CaSO4 हाफ H2O। और यहाँ पे अगर बात करें चूना की तो ये होगा CaO, इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। ध्यान रखिए तीनों चीज़ों का, जिप्सम CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O आपका ये होगा कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस कह लो, और चूने का CaO या फिर कैल्शियम ऑक्साइड कह लो। खाने का नमक कौन सा है? वही तो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। यहाँ पर आप Na मतलब सोडियम है और Cl हमारा क्लोराइड है। और हमारा जो धावन सोडा वो क्या है? Na2CO3। तो ध्यान रखिए दोनों का, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है और Na2CO3 है तो कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। ग्लास किस मिश्रण से बनता है? ग्लास के बारे में पूछा है, तो ये किससे बनेगा? रेत और सिलिकेट से। ग्लास जो होता है वो कांच का एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है जो रेत और सिलिकेट दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है, तो ये मिक्सचर है। कांच के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे
सोडा कांच हो गया ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में, फिलेंट कांच हो गया आपका विद्युत बल्ब बनाने में, कैमरा और दूरबीन के लेंस के लिए, क्रुक कांच होता है धूप के जो चश्मे होते हैं ना उसमें यूज़ किया जाता है, पायरेक्स जो कांच होता है वो आपका लेबोरेटरी में उपकरण बनाने में यूज़ होता है, और क्राउन कांच जो होता है वो चश्मों के लिए। तो दोबारा से देख लीजिए, ये एक तो कांच हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड है, रेत और सिलिकेट के मिश्रण से बनेगा, इसके अलग अलग प्रकार है। सोडा कांच की बात करें तो ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में, फिलेंट कांच हमारा विद्युत बल्ब में होता है, कैमरे और दूरबीन के लेंस में, क्रुक्स कांच हमारा धूप के चश्मों में, जो धूप चश्मों के लेंस में, और पायरेक्स हमारा लेबोरेटरी में उपकरण बनाने में, और क्राउन कांच जो होता है वो चश्मों के लेंस या फिर कांच का सर्वश्रेष्ठ जो होता है ना, ये सबसे महंगा होता है भाई। ये जो क्राउन कांच होता है ये यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रकार जेना कांच होता है, जिसका उपयोग अम्ल क्षार रखने वाली बोतल के लिए, मतलब किस में एसिड है और किस में बेस है कौन सी बोतल में, उसके लिए आपका यहाँ पे जेना कांच है। ठीक है, कांच का सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार है या हाई क्वालिटी का अगर कांच की बात करें तो वो जेना कांच होता है, XENA, इसे जेना बोलते हैं। धुलाई का सोडा, धोने का सोडा, वही पूछा है नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है, और खाने का सोडा बाइकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट अगेन आ गया Na2CO3 10H2O, धावन सोडा होता है, बाइकार्बोनेट NaHCO3 खाने का सोडा है। सीमेंट की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो ये की थी जोसेफ आस्पाडिन ने। इंग्लैंड के एक राजमिस्त्री थे जोसेफ आस्पाडिन, और इन्होंने 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का पेटेंट लिया था कि हाँ भाई इन्हीं के नाम से ये पेटेंट होता है जब आपका उस चीज़ पर कॉपीराइट होता है, अधिकार होता है आपका, और आपको पेटेंट मिल जाता है, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता फिर आपके नाम को। तो जोसेफ आस्पादिन। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक थोड़ा सा गर्म करने पर ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देता है, ये होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये क्या करेगा आपका, एक्सप्लेनेशन नहीं दी है यहाँ पे, हाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है Hg, ये मरकरी का फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम कहेंगे फॉर्मूला नहीं, और ऑक्साइड का O, ये लगभग 350 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीजन और पारा में टूट जाता है। तो देखो कितना हाई टेम्परेचर चाहिए, 350 डिग्री। उसके अलावा इसका कारण जो है साधारण ताप पर पारे का तरल हो जाता है, जो हमारा पारा है ये तरल धातु में बदल जाता है, और ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, नेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा सा गर्म करने पर ऑक्सीजन कौन छोड़ता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है पानी का रासायनिक सूत्र एज यू नो वेरी वेल H2O है। यौगिक का नाम बताइए, Na2H2O3। Na मतलब सोडियम है, फिर आपका SOO3 है, तो यहाँ पर देखो सोडियम थियोसल्फेट बन जाएगा, नाइट्रेट नहीं है इसमें, N कहीं पे भी नहीं है, सिलिकेट भी नहीं है, SI भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या है, इसे हम पाक सोडा भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट मतलब खाने का, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ध्यान रखिए खाने के सोडे को पाक सोडा भी कहा जाता है। हाँ, फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखिए, CaSO4 हाफ H2O, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है, और इसका मतलब है कैल्शियम धातु इसमें पाया जाता है। तो CaSO4 हाफ H2O, H2O के कितने मॉलिक्यूल आपके वाटर के हाफ होंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाने से दूर होती है, मतलब पानी का कठोर पन दूर करना है, उसको कोमल करना है, तो इसके लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और जैसे आप चने वगैरह उबालते हो, छोले उबालते हो, तो उसमें हम बेकिंग सोडा ही डालते हैं, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। NaCO3। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए क्या होता है, पायरेक्स जो कांच होता है इसमें क्या है भाई, कौन सा ज़्यादा रेलिवेंट है, तो ये बोरेक्स होता है। अब यहाँ पे कांच के बारे में पढ़ लीजिए। सोडे कांच की बात करें तो इसमें सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका होता है। फ्लिंट कांच में जो हमारा पोटेशियम है, कार्बोनेट है, लेड ऑक्साइड है और सिलिका है। क्रुक्स कांच में हमारा सीरियम ऑक्साइड है और सिलिका है। पायरेक्स कांच में बोरेक्स होता है, बैरियम होता है, सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। क्राउन कांच क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड और सिलिका। और जेना कांच हाई क्वालिटी का कांच है, जिंक और बैरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट अमल क्षार है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एसिड एंड बेस की अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कांच के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो हमारा जेना कांच होता है ये सबसे हाई क्वालिटी का होता है, महंगा भी होता है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।